हेलो दोस्तों, तो वक्त के साथ आपको भी बदलना है। आपको नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। 1 लाख के नीचे भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिलते हैं, 1 लाख के ऊपर भी मिलते हैं प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं एथर 450X, ओला S1 Pro, ओकिनावा i-Press प्लस और सिंपल वन की इलेक्ट्रिक स्कूटर का। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। वीडियो एंड तक अगर आप देखोगे तो डिटेल कंपैरिजन मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरुआत करते हैं। यस गाइस, तो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आप समय के साथ बदलना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो तो अभी प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के सारे स्पेसिफिकेशंस डिटेल में यहां पे मैंने लिखे हैं। तो सीधा कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे है i-Press प्लस, ओला S1 Pro, एथर 450X और सिंपल वन की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका बहुत ही तगड़ा रेंज है। तो सीधा कंपैरिजन शुरू करते हैं गाइस। शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बैटरी। बैटरी जो होती है गाइस, ये वोल्ट और एच में मेजर होती है, बट इसका दोनों का कॉम्बिनेशन करें तो ये है वैट आवर या किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। तो इसमें जितना ज्यादा किलोवाट आवर आपका नंबर होगा उतनी ज्यादा रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल देती है। तो i-Press प्लस जो है उसकी 3.3 किलोवाट आवर की बैटरी है, ओला S1 Pro की 3.97 किलोवाट आवर की बैटरी है, एथर 450X की 2.9 किलोवाट आवर बैटरी है और सिंपल वन की ड्यूअल बैटरी के साथ नई इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाली है। ऐसा बोला गया है कि जून 2022 तक इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो 6.4 किलोवाट आवर की इसकी दोनों डिटैचेबल बैटरीज होगी। अभी अब हम और डिटेल में जाए तो इसमें एथर और ओला दोनों को भी डिटैचेबल बैटरी नहीं है। ये बैटरी आप गाड़ी में से निकाल नहीं सकते हो, तो ये स्वैपेबल बैटरी नहीं है। ये बैटरी आपको फिक्स रखनी पड़ती है इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो आपको स्पेशल चार्जिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा आपके पार्किंग में, उसका यूज करके ही आप आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज कर सकते हो, अगर वो एथर है या ओला S1 Pro है। बट ओकिनावा, i-Press प्लस और सिंपल वन में दोनों में डिटैचेबल बैटरी मिल जाती है जो आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो। तो ये सब जो बैटरीज है गाइस, इसका करीबन चार्जिंग टाइम 4 से 5 घंटे हो सकता है। ओला S1 Pro, एथर 450X और सिंपल वन में फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है, तो उसमें फास्ट चार्जिंग भी हो सकता है। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है मोटर। मोटर जो है इसमें यहां पे मैंने पिक पावर कंसीडर किया है। 2 पावर्स होते हैं मोटर को। एक होता है नॉमिनल पावर, जो हमेशा गाड़ी चलती है तब जो पावर होता है मोटर का वो नॉमिनल पावर, और दूसरा होता है पिक पावर, जब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, आपको ज्यादा टॉर्क चाहिए, आपको स्पीड लेना है, तब पिक पावर काम में आता है। तो यहां पे मैंने पिक पावर का कंपैरिजन किया है। i-Press प्लस की पिक पावर है 2.5 किलोवाट, ओला S1 Pro की पिक पावर है 8.5 किलोवाट, बहुत ही तगड़ी, इसलिए इतने जबरदस्त स्टंट ओला S1 Pro पे हो सकते हैं। फिर है एथर 450X, 6 किलोवाट का इनका पिक पावर है, और फिर लास्ट में है सिंपल वन की न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका 8.5 किलोवाट का पिक पावर है। तो पिक पावर के बारे में बोला जाए तो ओला और सिंपल वन दोनों का पिक पावर सेम है, उसके बाद में नंबर लगता है एथर 450X का और सबसे लास्ट में i-Press प्लस। तो अगर आपको ओवरटेकिंग करना है, अगर आपको फास्ट गाड़ी चलानी है, आपको अगर फास्ट अच्छा वाला टॉर्क चाहिए जो आपको जल्दी से मैन्यूवरिंग करके आगे लेके जाए, तो यहां पे सीधा कंपैरिजन होता है ओला S1 Pro और सिंपल वन में। तो ये विनर्स है, यहां पे बैटरी की कंपैरिजन कर दो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क। अभी जो ओकिनावा है गाइस, उन्होंने टॉर्क उनका दिया ही नहीं है कि मोटर को टॉर्क कितना है, इसलिए यहां पे मैंने डैश किया है, टॉर्क इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय ओकिनावा, सो दिस इज वेरी बैड थिंग दैट आई केम टू नो। उसके बाद में देखा जाए ओला S1 Pro का 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। सिंपल चीज अगर मैं बोलूं टॉर्क की बात, तो जब आपको इंस्टेंट मूवमेंट जो मिलता है, अगर मैं थोड़ा मैथमेटिकल जाऊं, इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके वजह से आप आगे बढ़ते हो। मोटर का टॉर्क जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी आपको पुश मिलेगा। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल छोड़ के हम पेट्रोल या डीजल व्हीकल देखें, जिस व्हीकल का टॉर्क ज्यादा होता है वो ज्यादा फास्ट आगे लेके जाते हैं आपको, उसका एक्सेलरेशन भी अच्छा होता है। तो टॉर्क की बात की जाए, ओला S1 Pro में 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, एथर 450X में 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और सिंपल वन में 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो यहां पे सिंपल वन विनर है, क्योंकि 72 न्यूटन मीटर टॉर्क पे गाड़ी तो बहुत जबरदस्त आगे जाएगी, ज्यादा जल्दी से ओवरटेक कर पाएगी, बहुत फास्ट घूमेगी। तो उसके बाद में ओला S1 Pro का आता है 58 न्यूटन मीटर और सबसे लास्ट में 26 न्यूटन मीटर एथर 450X का है। तो मुझे ऐसा लगता है जो i-Press प्लस है उसका टॉर्क एथर से भी कम होगा।
अभी इंडिया में एथर बहुत बिक्री है। ओला ने थोड़ा सा मार खाया है क्योंकि उन्होंने उनका S1 मॉडल बंद कर दिया। आपको S1 प्रो ही लेना पड़ेगा, उसमें भी डिलेड डिलीवरी, उसमें उनके अपडेट्स के प्रॉब्लम, बहुत ही इशू चल रहे हैं। तो अभी एथर ने बाजी तो मार ली है मार्केट में, बट अगर आप टॉक की बात करें तो एथर का टॉक ओला S1 प्रो और सिंपल वन से बहुत ही कम है। अगला पैरामीटर गाइस रेंज। रेंज मतलब कितना देती है। मैं एक बार जब आपकी गाड़ी चार्ज करोगे तो आप कितना चल पाओगे, कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी आपको लेके जाएगी, दैट इज रेंज। जैसे पेट्रोल व्हीकल में माइलेज होता है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर मेरा गाड़ी जाएगा, वैसे एक चार्जिंग में मेरी गाड़ी कितनी चलेगी, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। तो रेंज की बात की जाए तो यहां पे iPraise प्लस की रेंज है 140 किलोमीटर, ओला S1 प्रो की रेंज है 181 किलोमीटर, एथर 450X की रेंज है 116 किलोमीटर और सिंपल वन जो नई इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही है 300 किलोमीटर उसकी रेंज है। अभी ये जो रेंजेस है गाइस, ये कंपनी ने दिए गए रेंजेस है। ये जो रेंजेस है इनको जनरली IDC रेंज बोला जाता है और ये कंपनी की दी हुई रेंज है। तो आपको जो रेंज मिलती है, अगर आप इको मोड में गाड़ी चलाओगे तो इतनी रेंज आपको कम से कम मिल सकती है। अगर आप टॉप स्पीड, ज्यादा स्पीड से चलाओगे, इको मोड के बाहर चलाओगे तो आपको रेंज कम मिलेगी। तो यहां पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग रेंज मुझे सिंपल वन का दिख रहा है 300 किलोमीटर। गाइस 280 किलोमीटर भी रेंज मिल गया तो बहुत ज्यादा हो गया। हमें ऐसा लगता है अगर आपका 28 किलोमीटर रोज का रनिंग है तो 10 दिन के बाद आपको गाड़ी चार्ज करना पड़ेगा। जस्ट अंडरस्टैंड, रेंज जो पैरामीटर है आपकी रोज की गाड़ी कितनी चलती है। अगर आपकी रोज की गाड़ी 40 किलोमीटर चलती है तो ओला S1 प्रो जैसी जो व्हीकल है, सिंपली अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कम से कम 4-5 दिन ही आपको चलेगी। अगर आपका 40 किलोमीटर रोज का रनिंग है तो एथर 450X जैसी गाड़ी है, ये 2-3 दिन के बाद आपको चार्ज करनी पड़ेगी। तो रेंज बहुत मैटर करता है गाइस। तो ये आपका जो बैटरी कैपेसिटी है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बैटरी कैपेसिटी ज्यादा उतना रेंज ज्यादा। आप जस्ट देखो 3.3 किलोवाट आवर को 140 किलोमीटर रेंज है, 3.97 किलोवाट आवर को 181 किलोमीटर रेंज है, 2.9 किलोवाट आवर को 116 किलोमीटर रेंज है और 6.4 किलोवाट आवर को 300 किलोमीटर रेंज है। तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैटरी कैपेसिटी। अंडरस्टूड? अभी तक देखा है वीडियो, प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका दोस्त आपको सपोर्ट कर रहा है, आप भी थोड़ा सपोर्ट करो गाइज। मुझे बहुत ज्यादा लोगों तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऑथेंटिक नॉलेज पहुंचाना है, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। आगे बढ़े टॉप स्पीड की तरफ। बहुत लोग दीवाने होते हैं टॉप स्पीड के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि आपने गाड़ी टॉप स्पीड के अंदाजे से चूज, ऑफ कोर्स वन ऑफ द पैरामीटर इज टॉप स्पीड, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ड्यूरेबिलिटी, व्हीकल ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद में व्हीकल का रेंज, बैटरी मोटर कैपेसिटी, इसका कंपैरिजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं सब नहीं लिख सकता गाइस, मुझे कम टाइम में आप तक ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, इसलिए मैंने मेन पैरामीटर्स यहां पे लिखे। तो टॉप स्पीड की बात की जाए तो 70 kmph का टॉप स्पीड है iPraise प्लस को, ओला S1 प्रो को है 115 किलोमीटर का टॉप स्पीड, एथर 450X 80 kmph एंड देन सिंपल वन 105 kmph का टॉप स्पीड है गाइस। तो यहां पे ओला S1 प्रो का टॉप स्पीड सबसे ज्यादा है 115 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में नंबर आता है सिंपल वन का, उसके बाद में आता है एथर का और उसके बाद में आता है iPraise प्लस का। जितना फास्ट आप गाड़ी चलाओगे उतना रेंज कम मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि टॉप स्पीड के पीछे मत भागो, इकोनॉमिक मोड में गाड़ी चलाओ। जब रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको लेट हो गया या आपको हॉस्पिटल जाना है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल है, देन यू कैन राइड योर व्हीकल इन what you can say sports mode or rap mode, but it is not always good to ride vehicle with fast speed because it will give you lesser amount of range. उसके बाद में लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्राइस। अभी ये जो प्राइसेस मैंने यहां पे लिखी है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्राइसेस जो है वो सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट चेंज होती है। ये एक्स शोरूम प्राइजेस है, ऑन रोड प्राइस एक्स शोरूम प्राइस से अलग होती है। वो पुणे की अलग होगी, मुंबई की अलग होगी, दिल्ली की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी, आसाम की अलग होगी, केरला की अलग होगी। सो प्लीज मुझे प्राइस के ऊपर से ये मत बोलना कि आपने गलत प्राइस बोल दी। तो इस वीडियो में मैं मुंबई एज अ बेस ले रहा हूं और मुंबई का एक्स शोरूम प्राइस यहां पे हर इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैंने लिखा है। तो iPraise प्लस X showroom price in Mumbai is around 1,07,200. It is X showroom Mumbai. Ola S1 Pro X showroom Mumbai 1,25,000, 1,25,000. Ather 450X X showroom price 1,28,700
एंड सिंपल वन एक्स शोरूम मुंबई विल बी अराउंड 1,45,000। तो सबसे महंगी गाड़ी है सिंपल वन की, बट सबसे ज्यादा रेंज वाली भी वही है, सबसे ज्यादा टॉर्क वाली भी रही है, मोटर कैपेसिटी, बैटरी कैपेसिटी सब ही ओवरलोडेड बहुत ही ज्यादा है, तो प्राइस भी ज्यादा होने ही वाली है। अभी बात आती है डिजाइन की। इसमें सबसे बढ़िया दिखने वाली गाड़ी इफ यू आस्क मी तो मुझे एथर 450X लगती है। बहुत ही मस्त डिजाइन है। हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है एथर 450X में, तो लंबी सोच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर एथर 450X। थोड़ा रेंज कम है, मोटर बैटरी कैपेसिटी कम है, डिटैचेबल बैटरी नहीं है, बट प्रूवन व्हीकल है। ओला का ड्रॉबैक ये है गाइस कि ओला के सर्विस स्टेशंस, ओला के एक्सपीरियंस शोरूम है, बट एक्चुअली सर्विस स्टेशन शोरूम्स अवेलेबल नहीं है, तो ओला को इसके ऊपर स्ट्रेस करना पड़ेगा, खुद के शोरूम्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में जब तक प्रोडक्ट दिखता नहीं है तब तक बिकता नहीं है। वो सामने होगा तो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो ज्यादा बिकना है तो आपको शोरूम्स करने पड़ेंगे। ओकिनावा की बात करूं तो बहुत ही अच्छा ब्रांड है, पुराना ब्रांड है, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक ओकिनावा का यह है कि उनका बूट स्पेस 0 है। आप वहां पे बैटरी रख देते हो, वहां पे बाकी कुछ नहीं होता, डिक्की अवेलेबल नहीं है, बूट स्पेस अवेलेबल नहीं है। और जब मैं सिंपल वन की बात कर रहा हूं तो बोल तो रहे हैं कि जून 2022 तक आ जाएगी, आ गई तो बहुत ही अच्छी है। 1,45,000 एक्स शोरूम प्राइस है, सब्सिडी विब्सिडी सब करके वो नीचे आ जाएगा प्राइस, और बहुत ही तगड़ा स्पेसिफिकेशन सिंपल वन का है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।